एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। और आज जुम्मतुल मुबारक है। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके कुछ मसले मसाइल और देखिए ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में उतारा है, तो ज़िंदगी की रानाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, खुशियाँ और छोटी छोटी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, हल्ला गुल्ला, ये भी ज़िंदगी का। लेकिन आप ज़िंदगी में याद रखिएगा अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में इसलिए उतारा है कि दीन भी रख तो दुनिया भी रख, ऐसा ही है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब दुनिया में बहुत इन्वॉल्व होते हैं तो दीन की तरफ से आप जो है ना वो इतना ख़ास नहीं वो करते, जिसकी वजह से शैतान बहुत खुश होता है। आप अपनी नमाज़ पढ़ें, आपकी जो जॉब है, स्कूल पढ़ाने जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, जो भी जो फील्ड है, ये एक देखा जाए तो बहुत सारे हम लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, हमें फील नहीं होता, लेकिन कुछ हम ऐसे काम करते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैंने एक हॉस्पिटल में कोई जा रहा है या टीचर है, तो वो एक इंसानी खिदमत कर रहा है, सैलरी तो ले रहा है, इंसानी खिदमत भी कहलाती है। एक बाप अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसमें हम सोचेंगे वो तो इंसानी खिदमत नहीं है, खिदमत है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है, पोस रहा है, ये भी है ना। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घराने को, अम्मी को, ये भी एक खिदमत है। और अक्सर कहते हैं जो घर से बाहर जाए और अगर अल्लाह न करे वो ज़ाहिर बात है रोज़गार कमाने जा रहा है, तो वो भी शहीद, अगर उसकी वहाँ पर कहीं पर भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो हम उससे कहते हैं कि वो ज़ाहिर बात है कि आपकी खिदमत करने, बच्चों को पालने और उनके लिए रोज़गार के लिए निकला था। तो सोच की बात बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। कहने का मकसद है आज हम लोग जो आपके मसले मसाइल हल करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो है वो आपस में मियाँ बीवी की डाइवोर्स हो जाती है, बहन भाई अपने प्रॉपर्टी में, कुछ लोग अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है। कहाँ पर हम लोग लैक हो रहे हैं, कहाँ पे मसले हैं? इसकी वजह ये है कि कुरान को हमने अलमारियों में और शेल्फों पे कवर करके रख दिया है और डेली हम मोबाइल का कैप साफ़ करते हैं और हम हर कैप को डिफरेंट खूबसूरत अंदाज में ख़रीदना पसंद करते हैं। गलतियाँ हमारी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको एडमिट नहीं करना चाहते और ढूंढ रहे हैं कि हमारी मदद क्यों नहीं हो रही, जबकि अल्लाह बार बार पुकार रहे हैं। पैगाम रसा भेज दिए, पैगंबर भेज दिए, कुरान भेज दिया, फिर कहाँ गलती हो रही है? ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि हमारा रब नाउज़ुबिल्लाह हमारी नहीं सुनता? ऐसे कैसे हो सकता है वो ना सुने? वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। फिर इस गलती के लिए हमें एक रहनुमा की ज़रूरत है, एक रूहानियत की ज़रूरत है। हर इंसान में एक बच्चा होता है, हर इंसान की रूह, कहते हैं ना रूह सबसे पहले निकलती है। रूह है क्या? बेसिकली हमारे अंदर वो एक पॉजिटिव एहसास है। डिपेंड करता है कि वो रूह शैतानियत की तरफ जा रही है या दीन की तरफ जा रही है या इंसानियत की तरफ जा रही है। इस रूह को झंझोड़ना है। इसके अंदर जो हमारे अंदर एक नफ्स है ना, उसको हमने झंझोड़ना है, हमें उससे जगाना है। वो सो जाता है कभी कभी, तो हम अल्लाह का शुक्र है अशरफुल मखलूक़ात हैं, इससे हमें बड़ा फ़ख्र है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई एजाज़ नहीं है। लेकिन कोताहियाँ अगर करेंगे तो अल्लाह ने जन्नत दोज़ख बनाई है। तो अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमें गलतियाँ कहाँ हैं और हम परेशान क्यों हैं। ये लफ्ज़ जो है ना, हम परेशान क्यों हैं, हमें अल्लाह पाक नाउज़ुबिल्लाह दे क्यों नहीं रहा? नहीं, उसको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। ये अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकालें और उस रब से लो लगाएं और घर के अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं यकीन करें। वाकई में छोटी छोटी गलतियाँ भी आपको बताएंगे तो आप भी बोलोगे यार हम वाकई में बावजू क्यों नहीं रहते। बहुत सारी बातें, सारी बातें मैं कह दूँगी तो वो शख्सियत जो यहाँ पर मौजूद है, जो कुरान के दीन के हिसाब से हमें बताएंगे और हमारी रहनुमाई करने आए हैं, रूहानी तरीके से हमारी रहनुमाई करने। मेरी बेहद इसरार पर यहाँ पर मौजूद है पीर सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी खानी साहब मौजूद हैं और अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान से मजहबी समाजी खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। माज़रत अगर मेरे कुछ अल्फाजात, क्योंकि मजहबी तौर पे बात की जाए तो ज़रा डर ही लगता है कुछ गलत ना हो जाए। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बात हम करें
आज हम लोग हमारे PTCL नंबर 021, अगर आपके कोई मसले मसाइल हैं, पहले हम आगाज़ करते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी मसला है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको लाइव इसका आंसर देंगे। अक्सर लोग घर में बड़े परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं एक स्टक हो जाते हैं और फिर हम लोग कहते हैं यार हमारा दिल नहीं कर रहा और एक बेसूद से हो जाते हैं। क्या समझते हैं हमारे साथ ये बार बार हर चीज़ में हम समझते हैं यार कोई काम शुरू करता हूँ काम नहीं होता, जाता तो हूँ मुझे जॉब नहीं मिलती, फिर घर आके वो धड़म से लेट जाते हैं और सोते रहते हैं। आप क्या कहते हैं, इसे क्या आप अपने अल्फाज में कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की और माशाल्लाह आपने जो गुफ्तगू की बिल्कुल ऐसा ही है माशरे के में हमारे। असल में हम ये समझते हैं कि हम बेसिकली दीन से दूर हैं। जब हम दीन से, और जिस तरह आपने कहा कि कुरान को हम जो है ना सिर्फ हमने रखा हुआ है, तो जब हम कुरान का मुताला नहीं करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे नहीं, अल्लाह के अहकामात हम बजा नहीं लाएंगे, तो यकीनन जो परेशानियां हैं वो परेशानियां में जो हम गिरे में बेसिकली ये आजमाइश है। जब हम अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं है और टोटल हम दुनिया मादियत परस्त हो गए, तो यकीनन हमें ये समझना चाहिए कि हम जब अल्लाह तबारक तआला के अहकामात को बजा लाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और अपने अहल व अयाल पे शफ़क़त भी करेंगे, तो यकीनन ये जो परेशानियां हैं ये इससे अल्लाह ताला हमें निकालेगा भी। और ये जो आजमाइश होती है ना, उसकी आजमाइश की दो वजूहात होती हैं। अगर मुझ पर कोई परेशानी है और मैं दीन की तरफ राग़िब हूँ, नमाज की तरफ राग़िब हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं किसी आजमाइश में, अल्लाह ताला मुझे आजमाइश में सुरखरू करे, और परेशानी के बावजूद मैं नमाज के करीब में ना जाऊँ, मैं ज़िक्र अस्कार ना करूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। तो अल्लाह हमें उस वक्त से बचना चाहिए और तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ में रखे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। हम जब नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो ये घर का माहौल भी सही होगा, क्योंकि कुरान में ज़िंदगी गुजारने के तरीके हमें दिए गए हैं। सुन्नत के मुताबिक जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन जो चीज़ें हैं, एक दूसरे पे हम शफ़क़त भी करेंगे, एक दूसरे का क़ैल भी करेंगे, एक दूसरे को हकूक़ भी देंगे। जिस तरह आपने कहा कि मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, तो यकीनन वो इसलिए होते हैं अक्सर कि हम एक दूसरे के हकूक़ पूरे नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को महसूस करेंगे, एक दूसरे के हकूक़ देने वाले बन जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि यार उसने मेरा हक अदा क्यों नहीं किया। अगर हम हक देने वाले बन जाएं, तो यकीनन जब हर फर्द हक देने वाला बन जाएगा, तो हमें इस चीज़ से जो है ना जो मसाइल हैं उसमें आसानी होगी और सारी चीज़ों का हल जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म बजा लाने में। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं मसूद साहब ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर ख़वातीन घर में जो है इस देखिए जादू टूना जो करते हैं ये बरहक है, लेकिन गलत तरीके से जो पुतले बनाना, नींबू, अंडे और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे पास जो फसूदा जो हमारे जहन हमें लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर हमारा जो है वो, मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ जी। मैं थोड़ी सी छोटी सर प्लीज़ माजरत, यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है। और जी हमारे साथ लाइव कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरी प्यारी बहन कैसी हैं आप? ठीक है, कहाँ से? जी अल्लाह का शुक्र जी, कराची से बात कर रही हूँ। मेरे दो सवालात हैं। जी जी। एक तो मैंने मुफ्ती साहब से ये मालूम करना है कि ऐसे मतलब जनरली कोई ऐसा तरीका बता दें जो नजरे बद लग जाती है, उसको खुद इंसान किस तरह मतलब उतार सकता है। और दूसरा मुझे आपका नाम क्या है? एक मिनट, नाम क्या है? जी मैं इरम बात कर रही हूँ। और मुझे दूसरा सवाल है, मुझे मुफ्ती साहब का नंबर चाहिए। ये नंबर स्क्रीन पे इनका चल रहा है, आप इनको डायरेक्ट भी प्रोग्राम के बाद आप जो है कॉल कर लीजिएगा। कोई सवाल करना है आपने सूफी साहब? ये नजर बद जो पूछ रही है किसके लिए? बच्चों के लिए? हाँ, ये देखिए, एक तो कंप्लीट सवाल करें कि नजर बद, अच्छा जर्नली कह रही कि नजर बद जर्नली बताएं। हाँ, उसके लिए सूरह फलक पढ़ें 3 दफा, सूरह फलक, ओके, सूरह नास पढ़ें, सूरह नास, और एक दफा इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा, ये पढ़ के बच्चे पे दम कर दें, इंशाल्लाह नजर बद से
महफूज अच्छा, हमारे साथ पहले इरम थी, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इनका ये जो भी PTCL नंबर चल रहा है आप लाइव कॉल कर सकते हैं, बाकी इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनको प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। सवाल जब करें तो पीर साहब ये बताइएगा क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अपना नाम बताएं, ठीक है, नेम, वालिदा का नाम बताएं और उम्र बता दें। अच्छा, तो फिर हम मसले के ऊपर तरफ चलेंगे, प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा। 3 चीजें, अपना नाम, हाँ। वालिदा का नाम, बच्ची का नाम। अच्छा, शरीयत और कुरान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कुरान हमारी रहनुमाई का सबसे बड़ा एक जरिया है, और उसके लिए हमें रहनुमा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम शायद इतनी नहीं नॉलेज रखते, हमें सम टाइम पता नहीं चलता, कुछ तादाद भी बड़ी काउंट करती है। कुछ लोग ख़वातीन जो है वो ढोंगियों की तरफ चली जाती हैं और उल्टे सीधे इल्म करने लगती है। सबसे पहले मैं कहूँगी इन पे नज़र सानी आप ज़रा रोशनी डालें कि ये जो लोग दूसरों को तबाही के जो इल्म करती हैं वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल आपने सही इशारा किया। अच्छा, जो आपने जिक्र किया रहनुमा, तो यकीनन ज़िंदगी के हर मरहले में आपको एक किसी गाइडनेस की रहनुमा की ज़रूरत होती है, और हमारे लिए सबसे बड़े रहनुमा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सुभान अल्लाह। तो उनसे बड़ा कोई रहनुमा नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी गुजारने तमाम तरीके बताए सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, फिर इस अब लोग जो मुरीद होते हैं वो भी एक रहनुमा की तलाश में होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपको देखना ही चाहिए कि जब आप किसी के पास मुरीद होने जा रहे हैं तो वो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अहकाम खुदाबंदी पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होता ये है कि आजकल ढोंगी पीर और ढोंगी आमिल जो कि सिर्फ मादियत परस्त हैं, और अखबारात में और चैनल पे आए दिन ऐसे ढोंगी लोगों के वाक़यात आते रहते हैं, लूट लेते हैं बहुत सारे। बिल्कुल, उनका मकसद जो है मादियत परस्त जब दुनिया कमाना होता है, लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब करना नहीं होता। जबकि मैं छोटा सा एक जुमला कहूँगा, यानी कि उसको कैद कर दूँ कि पीर जो होता है, जब किसी के बाद आप मुरीद होने जाते हैं, जो जिसे आप अपना रहनुमा समझते हैं, तो उसका काम सिर्फ इतना होता है मुरीद करने के बाद उसे अल्लाह की तरफ राग़िब कर दे और बीच में से हट जाए बस। जब अल्लाह की तरफ लगा दिया तो उसका काम ख़त्म हो गया। ये बेसिकली पीर का काम है। फिर आपने दूसरी तरफ जो सवाल किया कि आजकल ढोंगी लोग बहुत बैठे हुए, असल में हम एक दूसरे से हसद बहुत बढ़ गई हमारी। जब हसद बढ़ गई तो हम ऐसे 2 नंबर आमिलीन के पास जाते हैं कि जो जादू टोने से काम करते हैं, और यकीनन इनके लिए वईद है कि जिसने जो जादू करेगा किसी के ऊपर, सपोज अगर मैं किसी पे जादू करवा रहा हूँ उसकी दुनिया या बर्बाद करने के लिए, तो यकीनन मैं जो है ईमान से खारिज हो गया। जो जादू कर रहा है किसी को नुकसान, वो ईमान से खारिज हो गया। यकीनन जिस पे जादू किया उसकी ज़िंदगी दुनिया में मुश्किलात ज़रूर होंगी, मगर जादू करने वाले के लिए उसकी ईमान से चला जाता है। अच्छा भाई, दरमियान कॉलर है शरीफा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन, ठीक है? मैं ठीक हूँ। इस्लामाबाद से शरीफा जी, क्या पूछना चाह रही है मेरी बहन? मेरी बेटी और दामाद के आपस में बनती नहीं है। मैं बेटी को समझाती हूँ तो ज्यादा गुस्सा करती है। अच्छा, सवाल जरा पीर साहब कुछ सवाल करेंगे जी। सर आप पूछें इनसे। बच्ची का नाम बताइएगा। जमीला अर्जाक। बच्ची का नाम जमीला अर्जाक। ठीक है। मेरा नाम शरीफा। ठीक है, मैं आपको बहन अभी बताता हूँ। और बच्ची को जिस तरह आप समझाती हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा तरीका आपका कि बच्ची को आप समझा रही हैं। मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है, अगर कोई मसला होता है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। और जी जब तक ये मेरा एक नवासा है जी जी, उसकी उम्र 12 साल है। क्या नाम है उसका? रेहान जासिम। रेहान। अच्छा, फिर उसके ना हड्डियाँ जो ना चुकले की हड्डियाँ ना वो बहुत बुरी हो रही हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। में हाँ जी। अच्छा ठीक है। जब तक मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे लिखना नहीं आता, तो ऐसे करना कि जो ऐड नंबर लाजमी बता देना। अच्छा, अब एक जब तक पीर साहब मालूम करें, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। स्क्रीन पर नंबर, इनके मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप मज़ीद डिटेल प्रोग्राम के बाद आप हासिल कर सकते हैं। और PTCL नंबर 021 वीनस IGTV चैनल जो इस वक्त आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके छोटे छोटे मसले, और ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारे हाथ में कुरान है, दीन है, हमारे पास रहनुमाई है, तो क्या ज़रूरत है परेशान होने की। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। आपके इंशाअल्लाह ताला सारे मसले हल करने की हम कोशिश करेंगे और आपको रहनुमाई भी आपकी करेंगे। साथ साथ हमारे साथ पीर साहब जी, मसूद साहब क्या है मेरी प्यारी बहन का मसला? ये इनके शौहर के साथ मसला है, जो शरीफा साहिबा, इनकी बेटी और मियां बीवी, इनकी बेटी जो इनके दामाद हैं, उनके साथ थोड़ा सा बंदिश वाला और जादू वाला मसला है। तो उसके लिए मैं उनसे कहूँगा कि 21 बार सूरह फल्क और 21 बार सूरह नास, ये
अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़ें और बाकी आगे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी दोनों में। ये पानी पे दम करें और बच्ची भी पिए, उनके शौहर भी पिए, इनके दामाद उनकी बच्ची दोनों पिए, और जो इनका नवासा है उसको भी पिलाएं। और जो इनका जो हड्डियों का मसला है इसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, और अगर डॉक्टर को दिखाया इन्होंने तो मुझे पर्सनली फ़ोन कर लें, मैं इनको इंशाल्लाह तफसीलन उसका जवाब दे दूँगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अक्सर जो हम लोग देखते हैं एक जेलसी फैक्टर, हसद का, और घर में एक बेबरकती सा एक होता है ना कि जी चाचा के पास तो बहुत है, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके घर में हर चीज़ है, हमारे घर में नहीं है, और इस चक्कर में जो ख़वातीन है वो एक दूसरे पे, घरों में क्या एक दूसरे पे करवाया जाता है कि इसको तबाही हो जाए, इसके घर में बर्बादी हो जाए, ऐसा होता है? जी, ख़ानदान में अमूमन ये चीज़ हमारे माशरे में राइज कर गई है। और हसद का आपने जिस तरह जिक्र किया, तो आजकल यूँ समझ लें कि हर दूसरा आदमी हसद का शिकार है, मुख्तलिफ फील्ड में। जिस तरह आपके शोबिस की फील्ड, आपके में भी कई लोग हसद करते होंगे कि ये आगे क्यों जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। हसद के लिए, जो हसद करता है उसके लिए हदीस मुबारक में आया, उसका मफहूम है कि जो हसद, मैं किसी जगह हसद कर रहा हूँ तो मेरी दुनिया, जिससे मैं हसद कर रहा हूँ उसकी दुनिया तबाह और मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें इस हसद से बचाए और ऐसे चीज़ों से बचाए कि हम जिसमें अपनी भी दुनिया तबाह कर रहे हैं, आखिरत भी तबाह कर रहे हैं और सामने वाले भी कर रहे हैं। चूँकि माशरे में हम लोग ज़ाहिरी असबाब को तलाश कर रहे होते हैं। जब हम ज़ाहिरी असबाब को तलाश कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से जेलिसी वाला फैक्टर आता है, जबकि हमें क़नाअत पसंदी इख्तियार करनी चाहिए, और जो हमें हमारे रब ने हमें नसीब में लिखा वो हमें मिलेगा, वो हमें से कोई नहीं छीन सकता। तो हमें इस पर अगर हम शाकिर हो जाएं कि अल्लाह ने जो हमें नसीब में रखा है वो हमें मिल रहा है, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो यकीनन हमें नहीं मिल रहा, और अल्लाह हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह आपने बताया कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो क्या अल्लाह ताला हमें किसी चीज़ से महरूम रखेगा? हो सकता है अगर हमें आज यहाँ चीज़ नहीं है मुयस्सर, वो आजमाइश हो और उसका कई ज़्यादा नमूना हमारे लिए आखिरत में रखा अल्लाह ने। इजाज फातिमा फ्रॉम कराची से। इजाज फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, हमें अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। जी बात कीजिए, पीर साहब से बात कीजिए। जी, नाम बताइएगा बेटे का। वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा बेटे का। बेटे का नाम है अहमद अली। जी, अहमद अली। आपका नाम एजाज फातिमा? जी हाँ। उसका ये मालूम करता था, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताना है। उम्र बता दें। उसकी 1991 है। आप उसकी उम्र बता। 19 साल है? कितने साल है? नहीं, 91 का है। पैदाइश बताई इन्होंने। पैदाइश बता रही हैं वैसे। 91 की पैदाइश है बच्चे की। जी हाँ, जी हाँ जी। 32 साल के हो गए? जी हाँ। ओके ठीक है, ठीक है, आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्यारी बहन कॉल की। मालूम करना है, वो टेंशन में बहुत रहता है बहन, और दूसरे उसकी जॉब वॉब कैसी रहेगी और उसकी शादी का। तो अभी अभी साहब जॉब कर रहे हैं आपके? अभी जहाँ है वहाँ टेंशन में है थोड़ा। चलिए, अल्लाह खैर करता है। अच्छा, जॉब कर रहे हैं वहाँ टेंशन में है? जी, होटल में एक छोटा। अच्छा अच्छा, चलिए मेरी प्यारी बहना, बिल्कुल अभी पीर साहब इसको ज़रा अभी कैलकुलेशन करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह ये हम लोग बात करते हैं ना कि ये मसले मसाइल, जैसे अभी मेरी प्यारी बहन ने, एजाज फातिमा ने कॉल की, तो बच्चे जब ज़रा कामयाबी की तरफ जाते हैं और किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं घर वाले कि हमारे बेटे की जॉब हो गई। बड़ी एक खुशी होती है घर में कि भाई अभी एक बच्चा नौकरी पे आ गया, सैलरी मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बच्चा किसी मकाम तक पहुंचने लगता है, वो कुछ अच्छा काम करके दिखाता है, उसके इर्द गिर्द लोग उसको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, उसके सारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, घर में अलग स्ट्रेस हो रहा होता है, बाहर वाले हासिदीन उसको अलग परेशान कर रहे होते हैं। अभी बिल्कुल बताएंगे। जी पीर साहब, क्या हिसाब है? अच्छा, ये अहमद अली के साथ जो मामला है, हसद का मामला है, इनके साथ हसद ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा काम करते होंगे ना? जी हाँ, जी हाँ, जिस तरह अल्लाह बता रही माशाल्लाह। तो आप जो है या गनी या मुगनी, या गनी या मुगनी जो है 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ें हर नमाज के बाद, इंशाल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा। और सुबह एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की लाज़िम पढ़ें। अच्छा, ज़िंदगी का कुछ ये, जैसे मैंने कहा कि ये झगड़े और ये मियाँ बीवी के झगड़े, मैं चाहती हूँ ज़रा सा इस पे आप ज़रा सा बताएं कि हम ये जो ख़वातीन अपने शोहरों पे जाके तावीज़ करवाती हैं या मर्द कहीं और इंटरेस्टेड हो जाता है, इसका हम क्या ख़वातीन को मशवरा दें कुरानी तालीमात के मुताबिक से? देखिए, ख़वातीन को
अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए, यकीनन ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती भी हैं, मगर शौहर का ख्याल रखें। आजकल आपको मालूम है जो बाहर की माशी हालत है, तो इसमें यकीनन बाहर आदमी टेंशन में होता है, चाहे वो कारोबारी मामला हो या जॉब के मामला हो। जिस तरह बहन ने अभी कहा इनके बेटे की टेंशन में, तो ये टेंशन होती है। तो जब घर में शौहर वापस आता है ना, तो यकीनन जो घर के मसाइल हैं वो शौहर से डिस्कस करना है, बीवी ने किसी और से तो नहीं करना। मगर जब बाहर से घर में आए तो उस पर थोड़ा उसको रिलैक्स दें, उसको टेंशन ना दें, खाने का पूछ लें, पानी का पूछें, चाय का पूछें। जब वो बैठे तो घर के जो मसाइल हैं वो बड़े एहसन तरीके से डिस्कस करें। बेशक। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है इमरान कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो इमरान भाई, कहाँ से? कराची से? जी जी सर, जी। अच्छा, क्या पूछना है मेरे भाई, क्या मसला है आपको? मसला ये जो आप अभी कह रहे थे कि घर में नींबू लटकाना और ये सब सही नहीं है क्या? अच्छा, यानी कि आप कुछ करते रहते हैं। इमरान भाई, किसने आपको मशवरा दिया नींबू लटकाएं घर में? करते कुछ नहीं है जी, वो गए थे नजर के लिए कि कारोबार में थोड़ी परेशानी है, और अच्छा। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बोला कि घर में ये लटका दो, वो लटका दो, तो ये सही है या नहीं? अच्छा, सिर्फ इतना सवाल है जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं करी थी, अक्सर गाड़ी के पीछे एक जूती छोटी सी टंगी होती है, काला कपड़ा टंगा होता है। कुछ लोग नींबू वगैरह भी वो करते हैं, कुछ लोग अंडे वगैरह मारते हैं। अब मुझे इसके बारे में जी ये इमरान भाई ने सवाल किया। देखिए, किसी को नज़र बद होती है, किसी का कोई ऐसा मसला होता है तो अंडे से भी नज़र उतारी जाती है, और लीमू से भी कुछ मामलों को काटे जाते हैं, क्योंकि लीमू जादू में असर करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया गाड़ी के पीछे, तो काला कपड़ा लोग इसलिए लगाते हैं कि नजर ना लगे, बाकी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। काला टीका, काला कपड़ा, ऐसे उससे कोई ताल्लुक नहीं, बस ये हमारे माशरे में एक चीज़ राइज है, तो इसलिए वो गाड़ी के पीछे काला कपड़ा लगा दिया। और जहाँ तक अंडे का आपने कहा, लीमू का इन्होंने कहा, तो वो जादू जो करते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी काट के लिए भी लीमू इस्तेमाल किया जाता है और अंडे से नजर उतारी जाती है। तो ये देखा ये जाएगा करने वाला जो है। आपका हैदराबाद से हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्यारी बहन, क्या पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आस्था है, मेरी उम्र 22 साल है। ओके। मैं 5-6 साल से काफी बीमार रहती हूँ, काफी बीमारियां, थायराइड, पीछे से बहुत ज्यादा बीमार भी रहती हूँ। उम्र क्या है आपका आपकी? 22। अम्मी का नाम क्या है? जी, मेरी अम्मी का नाम आलिया है। आलिया। अब बताएं क्या मसला क्या है? मैं बहुत ऐसे से बीमार चल रही हूँ, बहुत ज्यादा इलाज भी करवा रही हूँ, मगर दवा भी फायदा नहीं कर रही, काफी सारी बीमारियां हैं। तो और मैं इसलिए पूछना चाहती थी कि कोई रूहानी मसला तो नहीं है, और मुझे ख्वाब भी कभी कभी डरने आ जाते हैं, तो इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। अच्छा गुड़िया, शादीशुदा हो? नहीं। कमा रहे हो? जी। फिर सब कुछ पूछना है आपने? जी, इनके साथ जो है आसफा बेटा, आपके साथ जो है ना, आपको कोई डरावने ख्वाब नजर आते हैं? जी आते हैं। आज का नाम है। अच्छा, आज का ठीक है, आपका। अच्छा, आपको डरावने ख्वाब भी नजर आते हैं ना? बेटा, आपके साथ जो है वो थोड़ा सा जपेटे वाला मसला है। अच्छा, जपेटे वाला मसला। अच्छा, जपेटे को हम जरा मैं कहूंगी कि जरा ब्रीफ करेंगे, जपेटा क्या चीज है? असल में एक तो जिन्नात होता है, और इसी से अगर आप किसी गंदगी से जा रहे हैं तो वो असरात जो है ना वो आपके ऊपर आ जाते हैं, तो वो जपेटा कहलाते हैं। गंदे असरात आपके ऊपर आ गए तो वो जपेटे में उसमें कहलाते हैं। तो इनके साथ जो है ना वो ऐसे मामलात हैं। तो बेटा, आप जो है 21 बार सूरह फल्क अव्वल बिस्मिल्लाह, बाकी 20 के साथ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी आपने, और 21 बार सूरह नास ये आपने पढ़ना है, और ये पढ़ के आप पानी पे दम करें और वो पानी 11 दिन पिएं। और अगर आप अपना एड्रेस भेज दें तो आपको तावीज़ात भेज दूंगा इंशाल्लाह, तो वो तावीज़ात का इस्तेमाल करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 11 दिन में आपको बेहतरीन नजर आएगी। बेहतरीन। यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है अहमद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खातून, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या पूछना है? मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अहमद, क्या पूछना है? चंदा मैडम, मेरा तस्वीर ये है कि मेरे को हर वक्त टेंशन सी रहती है, माशाल्लाह जॉब भी कर रहा हूँ, सब कुछ है। एक मिनट अहमद, आपकी उम्र क्या है? जी, मेरी 30 एज है। 30 साल? जी। और आपकी वालदा का नाम क्या है? मेरी वालदा का नाम है इजाज फातिमा और नजमा बेगम। अच्छा, ठीक है। अब अपना मसला बताएं। देखिए, मैं जॉब करता हूँ होटल इंडस्ट्री में, ठीक है। हाँ, सुन रही हूँ।
ठीक है, होटल इंडस्ट्री में मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल टेंशन में रहता हूँ। हर वक्त ना मेरे पे, हर बंदा मेरे पे मतलब ना हाविस रहता है, ऊपर रहता है, मतलब मुझे दबाता है, इस तरह करता है कि मैं हर वक्त 24 घंटे टेंशन ही। आपकी जॉब की नोयत किस तरह की है? मैडम मैं होटल पे रिसेप्शन पे काम करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम बहुत अच्छा काम करके दिखाते हो, ऐसा है कि नहीं? तो बहुत सिंसियर हो, बहुत ईमानदार हो। लेकिन लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं, मतलब मुझसे ना हसद, यानी कि बस कहते हैं इसको निकाल दो यहाँ से, फारिग कर दो ना। ओहो, ये अभी आपकी वालदा ने कॉल की थी, अहमद वही बात कर रहे हैं, ऐसा ही है? ये होटल वही है। अच्छा, आपके साथ हसद के मामले हैं बेटा? अहमद चल, लेकिन मैं यकीन जाने ऐसा है कि लोग चाहते हैं बस ये निकल जाए यहाँ से, नौकरी से फारिग ही कर दें। कितनी बुरी बात है कसम से। जी, मैंने आपको बताया ना, आपके हसद के मामले हैं, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप अपना एड्रेस भेजें, मैं आपको तावीज़ात भेजता हूँ इंशाल्लाह, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। और आपको मैंने बताया था वालदा को या गनी या मुगनी जो है ना, आपने 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है हर नमाज के बाद। या गनी या अच्छा बताते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा प्लीज, ऑन एयर जरा सा वेट करे, मेरा शहजादा परेशान नहीं हो, मेरा प्यारा भाई। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अहमद फ्रॉम कराची से थे। और ये जो हसद है, ये आपको, ये जो एक दूसरे से करना, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का ईमान इसका मतलब है इतना कमज़ोर है, हम समझते हैं कि मेरी रोज़ी ये खा गया, मेरी रोज़ी वो खा गया। आपको अपने अल्लाह पे यकीन नहीं है, इसका मतलब है आप अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह नफ़ी कर रहे हैं। पीर साहब बताएंगे जो है अहमद का प्रॉपर क्या करना है, अहमद को ये बताइए इनको। बेटा आपने जो है 313 मरतबा या गनी या मुगनी हर नमाज की बात पढ़ना है। या गनी या मुगनी हर नमाज के बाद 313 मरतबा आपने ये पढ़ना है। और सुबह एक तस्बीह आपने पढ़नी है इस्तग़फ़ार की, ये आप करें और नमाज की पाबंदी रखें। इंशाअल्लाह आपकी टेंशन भी रिलीज़ होगी और आपके जो हासिदीन है वो भी आपसे दूर भागेंगे। और फिर भी अगर आप समझते हैं कि और तशफ़ी होनी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर लें, मैं आपको तावीज़ात भिजवा दूँगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ हैं उमैर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होल्ड करते बेचारे ने। उमैर भाई बहुत माजरत, मैं अब जाहिर सी बात है सर ब्रीफ कर रहे थे अहमद की कॉल को। हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर लें। अच्छा, ये हासिदीन की बात हो रही थी अभी, हम लोग ज़्यादा फोकस जो देख रहे हैं जेलसी फैक्टर, चाहे घर में हो या किसी भी इदारे में हो, ऐसा है कि नहीं? यहाँ तक के इक़्तिदार में भी हो, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के उसको पसंद नहीं करता और उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको यहाँ से गिरा दूँ। क्या इंसान को एक तसल्ली मिलती है? क्या फीलिंग होती है कि यार मैं इसको गिरा दूँ या ये मर जाए या ये चला जाए, तो क्या एक फीलिंग आती है? अच्छा, हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे जड़ावाला से नरगिस, आप एक काम किया करें मेरे भाई, उनकी ज़रा मसला भी सुन लिया करें तो ड्रॉप हो जाती है बीच में हमारी गुफ्तगू में। ये जो हम अपने हसद को खुद से कैसे मार सकते हैं कि हम इस तरफ जाएं ही ना? क्या पढ़ें हम, अल्लाह का क्या नाम लें कि अल्लाह पाक हमें इस हासदीन और हमारे दिल में हसद भी ना आए, हम किसी से जलिस ना हो। असल में बहन, हम जो है मादियत परस्त हो गए, हम अपने ख्वाहिशात के पैरोकार हो गए। सही। जब हम अपनी ख्वाहिशात को तर्क करेंगे, नफसानी ख्वाहिशात हों, दुनियावी ख्वाहिशात हों, और अल्लाह की तरफ जब हम लौ लगाएंगे तो आप देखें कि हसद से भी हम बचेंगे, हम गुनाहों से भी बचेंगे, और यकीनन हमें दुनिया की लालच जो है ना वो हमारे दिल में नहीं आएगी। ओके, हमारे साथ कॉलर है कायनात। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। कायनात, मुझे अपने भाई के बारे में एक मिनट, आप पहले बताएं जिनका मसला है उनका नाम बताएं। आपके भाई का नाम क्या है? हाँ, वो मुझे अपने भाई के बारे में मालूम। बेटा मेरा बच्चा पहले नाम बता दो ताकि हम वो पीर साहब उसका वो निकाल देना, जायचा मसला भी बाद में बताएगा। पहले भाई का नाम बताएं। भाई का नाम फैजान है। फैजान। और अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम रेहाना। ठीक है जी, अब बताएं क्या मसला है। भाई का नाम फैजान है और अम्मी का नाम रेहाना है। ओके, मसला क्या है? मसला ये कि भाई का हमने रिश्ता किया था। भाई पहले तो बहुत माशाल्लाह से खुश थे, अब भाई के रिश्ते में थोड़ा सा शहजाद भाई आवाज ऊंची कीजिएगा। जी जी, क्या मसला है? रुकावट इतनी आ रही है, भाई ना मतलब जैसे इनकार कर रहे हैं वहाँ पे मुझे नहीं करनी है। जैसे पहले तो भाई माशाल्लाह से खुश थे। रिश्ते का मसला नहीं, समझ में कुछ रिश्ते का मसला है चंदा उनका?
जी जी, पहले तो भाई माशाल्लाह से खुश थे, अब भाई की मतलब जैसे रिश्ते में रुकावट आ रही है, भाई बोलते हैं कि सब मुझे नहीं करनी। अच्छा, आपके भाई की जॉब अच्छी है? जी जी। उम्र कितनी है आपके भाई की? भाई की उम्र है? उम्र उम्र कितनी है? अच्छा, किसी से पूछ रही है? भाई कोई बात। की जॉब ठीक है, भाई की क्या है? 28। अच्छा, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आई है। तो भाई के रिश्ते में, यानी कि आपके भाई की जॉब भी अच्छी है, 28 साल उम्र भी सही है, तो 28 यानी साल। तो रिश्ता करने जाते हैं वहां पे फिर इनकार हो जाता है, ऐसा ही है? चलिए अभी आंसर देते हैं, इसका क्या मसला है। आप कुछ खानदानी मसले मसाइल तो नहीं है आप लोगों के साथ? एक बात बताइएगा जरा। जी, मतलब जैसे नहीं मसले वो तो आए, जैसे हमने जब से भाई की बात करती की है ना, मतलब कोई ना कोई मतलब बात करती में अच्छा अच्छा, चलिए पीर साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया कायनात, हैदराबाद से कायनात थी जी। बेटा फैज़ान के रिश्ते में जो है ना तो रुकावट नहीं है, बंदिश वगैरह कुछ भी नहीं है। असल में जो आपके घरेलू कुछ मसाइल हैं उसकी वजह से इनके रिश्ते में रुकावट आ रही है। उसके लिए आप जो है 11 बार सूरह फल्क, 11 बार सूरह नास पढ़ें, और इसके अलावा जो है 3 दफ़ा जो है दुआ क़ुनूत ये एक साथ पढ़ के पानी पे दम करें। आप सब घर वाले पिए, इंशाल्लाह अल्लाह बड़ा फजल फरमाएगा। और इस्तग़फ़ार की तस्बीह सुबह लाज़मी पढ़ें आप। ओके अच्छा, हमने ज़िंदगी में एक रूटीन क्या बनानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, बात करें पीर साहब, बड़ी इजाज़त। सर से बात हो ही नहीं पा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, किश्वर हैदराबाद से। किश्वर कैसी हैं आप, ठीक है? जी खुदा का शुक्र है, ठीक है। बस बात मेरी बेटी और दामाद का मसला है। अच्छा, पहले बेटी का नाम बताएं। बेटी का नाम है हिना तबस्सुम। क्या है? हिना तबस्सुम। हिना। और आपका नाम पूरा क्या है नाम? मेरा नाम है किश्वर सुल्ताना। ठीक है, सुल्ताना किश्वर। चले अब मसला बताएं किश्वर बाजी। अच्छा, तो दामाद और बेटी दोनों बीमार रहते हैं, लड़ते भी आपस में और नासाकी रहती, बच्चे भी बीमार रहते हैं। दामाद का नाम बताइएगा। दामाद का नाम है जीशान अहमद, जीशान। अच्छा। और उनकी वालदा का नाम है अफरोज फातिमा। अखरोड? अफरोज अफरोज अल्लाह। अफरोज फातिमा। अच्छा सॉरी, मैं भी हैरान हो गई, मैंने कहा मेरी बहन का नाम है। जी जी, अल्लाह पाक सेहत दे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब मेरी बिल्कुल किश्वर जी, आप अभी देखते रहे प्रोग्राम को और आपको बिल्कुल अभी आंसर मिल जाएगा। और ये PTCL नंबर ऑफ कोर्स टेलीविज़न का हमारा जो मॉर्निंग शो का इस वक्त वीनस IG TV चैनल का है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कुरान और शरीयत के मुताबिक हम आंसर देंगे, कोई ऐसा नहीं, हम कलाम से ही आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा है कि आप अगर मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो पीर साहब को आप बाद में कॉल कर सकते हैं। जी हमारे साथ, जी पीर साहब बताइए क्या करें। ज़ीशान साहब के साथ बंदिश के मसले हैं और इनकी जो साहबजादी हैं उनके साथ तो कोई मसला नहीं जादू का, वो बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बात है कि वो बीमार रहती हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। और आप जो है या समीओ अल्लाह का नाम है, ये आप जो है 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आप फजल फरमाएगा अल्लाह ताला। और इनके लिए जो है ज़ीशान के लिए 21 बार सूरह फलक, 21 बार सूरह नास ये पढ़ के पानी पे दम करें और इनसे कहें पानी पिएं। और तावीज़ात अगर आपको चाहिए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको तावीज़ात मिल जाएंगे। ओके अच्छा जी, हम नरगिस का भी मसला को ये जो आपने, अच्छा हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन, नाम क्या है आपका? नरगिस बोल रही मैं, मेरी बेटी का नाम आरजू है। नहीं, आपका नाम क्या है? नरगिस। जी जी नरगिस, आप जी मसला बताइएगा। हाँ जी, मैंने ना पहले बेटी की ना निकाह किया था, तोरा निकाह, यानी कि रूसी निसी की। मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही। आपकी बेटी का मसला है? हाँ जी, मेरी बेटी का नाम बताइएगा। आरजू। आरजू नाम है। अच्छा, अब क्या मसला है उसको, बच्ची को? बच्ची का ना पहले रिश्ता किया सी, निकाह किया सी, तोरिया नहीं ते हुन ना रिश्ता करना चाहनी, कोई अच्छी जगह पे रिश्ता आ जाए। अच्छा, बच्ची का पहले निकाह हुआ था, वो रिश्ता खत्म हो गया, अब दोबारा जो है बच्ची का आप चाह रही है कि अच्छी जगह निकाह हो जाए? हाँ जी। ओके ठीक है। अच्छा बहन, आप जो है या समीओ। अच्छा, मैं दे लाइव आंसर दे।
बहुत शुक्रिया नरगिस बाजी, आपने कॉल की जड़ावाला से। और अब जो है पीर साहब बताएंगे कि बच्ची के लिए पढ़ा क्या जाए। जी, आप जो है या समियों 100 मरतबा पढ़ें और सूर्य फल्क, सूर्य नास के साथ आप पढ़ें सूर्य इन्ना आतीना का कौसर। ये पढ़ के बच्ची पे आप दम करें, बच्ची की जो मामलात हैं वो भी सही होंगे। और या समियों पढ़ के ना आप दुआ मांगें, अल्लाह ताला बहुत फजल फरमाएगा और इंशाल्लाह बच्ची का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। जी जी, हमारे साथ जो है माशाल्लाह बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं हम आपकी कॉल्स लेने की। और अब दूसरी बात, कुछ हम अपनी कुछ रहनुमाई की भी बात कर लें, क्योंकि बीच में कॉल आ जाती है तो ऑफ कोर्स लेनी पड़ती है। हम अपनी ज़िंदगी को, जाहिर सी बातें गलतियाँ भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान तो कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे जहन में होता है कि हम अपने घर को साफ़ रखें, हम अपने बाथरूम को, किचन को और ख़ुद बावजू हर वक्त रहें। आप बताएं कि हमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा कैसे शरीयत के मुताबिक कैसे गुजारना चाहिए, या कुरान की तालीमात में हमें, देखिए जब हम ऐसे नापाक रहते हैं ना, झूठ भी बहुत बोलते हैं, हम बदतमीज़ी भी बहुत करते हैं, हमारा तल्ख लहजा भी बहुत होता है, तो ये ज़िंदगी में फिर एक परेशानियाँ शुरू होती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बहैसियत हम इंसान जो है हम इतने गुनाहगार हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे। और हमारा दिल जो है ना वो सिया हो चुका है गुनाह कर करके, नाफरमानी कर करके। तो इसका इलाज जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में। अब अल्लाह का ज़िक्र जिस तरह मुनासिब हो, हम गुफ्तगू कर रहे हैं भी अल्लाह का ज़िक्र इसमें कर रहे हैं, तो मैं तमाम को कहूँगा कि एक रुकू नहीं तो कम से कम एक आयत रोज़ाना कलाम पाक की पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें। और हम अपना मुहासबा करें रोज़ाना जब सोने से पहले कि आज हमसे क्या गलती हुई है, आज हमने किसका दिल दुखाया है, आज हमने कौन सा गलत काम किया है। तो जब हम ये अहाता अपना करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम गुनाहों से पाक होंगे, हम अपनी कोताहियाँ तर्क करेंगे, हम गुनाहों से ही बचेंगे और जो हम रोज़ नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, उससे ही बचेंगे। नमाज की पाबंदी करें, जब नमाज की पाबंदी करेंगे अल्लाह ताला फरमाता है हदीस मुबारक में कि जो नमाज पढ़ता है नमाज उसे बेहयाई और फाशी से रोकती है। सुभान अल्लाह। और हम आज नौजवान भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि हम ना बुराई से बच रहे हैं ना फाशी से बच रहे हैं? उसकी वजह है कि हमारी तहारत सही नहीं है। क्या हमारी सबसे पहले तहारत है, हमने अपनी तहारत को सही करना है, वज़ू को सही करना है, फिर हमने जो नमाज के फ़राइज़ है उसको अदा करना है, फिर जो हम तिलावत कर रहे हैं तो तिलावत हम सही मानों में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मखारिज अदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे शरीयत के मुताबिक तो इंशाल्लाह हमारी नमाज भी बेहतर होगी, हमारे रोज़मर्रा के मसाइल भी बेहतर होंगे और इंशाल्लाह हम माशरे में एक अच्छे इंसान के तौर पे अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, एक बात आपने कही कि चाहे एक सूरत पढ़ें उसका तर्जुमा पढ़ें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ज़्यादा इबादत करते हैं तो हम जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे, हम किसी पर, हम अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों पर हम ऐसा एहसान करें और हमारा बिहेव इतना एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में नमाज हमें ये सिखाती ही नहीं है। वो तो बहुत आजिज़ी सिखाती है। इसके रीज़न ये है कि हम कुरान की जो तालीमात हासिल कर रहे हैं, जो हम उसमें से पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वो जो मैसेज है वो लेना ही नहीं चाहते और हम सिर्फ एक किताब समझ के पढ़ रहे हैं कि जी बस वो जल्दी जल्दी एक हमने रीडिंग कर लिया, रीडिंग जस्ट लाइक। ऐसा नहीं है। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर तहम्मुल भी आएगा, आपके अंदर इंसाफ, जस्टिस भी आएगा, आप एक प्लेटफॉर्म पे भी होंगे। पता है क्या, हमने ये तमाम चीज़ें जो आपने कही मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हम जब इस कुरान और इस नमाज और ईमान और ये तमाम चीज़ों से दूर हो गए तो हमें अपने रिश्तों की पामाली का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाचा मिलता है तो मिले, नहीं मिलता है तो मैं तो अपने घर से खाता हूँ, लेकिन आप अपने घर से खाते हो, देती वो ज़ात है और वो जब चाहे दे और जब चाहे ले ले। कभी कभी हमारे पास ऐसा वक्त आता है कि दुनिया की दौलत हमारे पास होती है लेकिन हम अपनी ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। आप अरबपति हों या खरबपति हों, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी उन्हीं लोगों से ख़रीद सकते हैं जिनके साथ आपने छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट की हों। दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, एक वक्त मौत को भी मौत आ जाएगी, ये अपने जहन में रखिएगा। ये लास्ट है, मौत को भी मौत आ जाएगी। तो अपने जहन में जिस वक्त इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि रात को सोने वक्त ये मत सोचे कल मैंने क्या क्या करना है, लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा कि मैंने आज क्या क्या किया है, कितना अच्छा किया है और कितना बुरा किया है, मैंने आज का दिन ज़ाया किया है या मुझे इससे कोई फ़ायदा हुआ है, या मुझे फ़ायदा हुआ है या मैंने किसी को फ़ायदा दिया है।
कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ नहीं देते, लेकिन आखिरत में आप उस तिजोरी को भर रहे होते हैं जो दूसरों की दुआओं से मिली होती है। मुझे अपने अल्फाज नहीं मालूम कि ये कहाँ से आते हैं, लेकिन यकीन करेंगे आपकी मोहब्बतों से आते हैं। और मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपके घर को हंसता बसता खिलखिलाता देखना चाहती हूँ। छोटी छोटी गलतियाँ हैं, घर में कोई आता है, ऑफ कोर्स खुशी में भी नज़र लग जाती है। आप मत घबराएं मत, अल्लाह पाक के कलाम पर यकीन जब आप रखेंगे तो आप उस शख्स से डरेंगे नहीं। आप उस शख्स से डर जाते हैं लेकिन उससे नहीं डरते जिसने आपके लिए आसानियों के दरवाजे कुरान की सूरत में खोले हैं। जब आपके घर में कोई फैमिली आती है ना, वो चली जाती है तो कुछ ना कुछ मसले होते हैं, लो भाई नज़र लगा के, फुप्पो नज़र लगा के चली गई। नहीं नहीं नहीं, आपका ईमान कमज़ोर है, आपका अल्लाह पे यकीन कमज़ोर है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। कभी ये भी सोच लिया करें यार, खुशी में शायद बच्चे को नज़र लग, अच्छा बाज़ दफ़ा छोटे छोटे मासूम बच्चे अच्छे खासे खिलखिला रहे होंगे, धर्म से गिर जाएंगे, वो चोट लग जाती है। तो ये जो चीज़ हम फ़ौरन, हमारा नेगेटिव दिमाग क्या जाता है, लो भाई इसको जो अच्छी नज़र तो भरक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और होती भी है। लेकिन हमारे पास अल्लाह ने हमारी रहनुमाई, कहते हैं कि कुरान में आया है बीमारी से पहले शिफा मैंने दे दी। जी ऐसे ही। तो फिर हम उस बात को झुटला रहे हैं। हमारे लिए रहनुमा मौजूद है, सिर्फ हमें थोड़ी सी एक रास्ता चाहिए। ज़िंदगी में हम लोग ये जो हसद करते हैं, जलन करते हैं, मैं कहती हूँ ज़िंदगी का कुछ, जैसे आप सुबह में उठ के हम कहते हैं कुरान ज़रूर उसकी ज़ियारत करें, एक सूरत पढ़े। ज़िंदगी के रूटीन में हम क्या शामिल कर लें, 5 वक्त बावजूद रहें। और बताएं, मैं चाहती हूँ हम लोग ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए कोई वजीफ़ा ही हो, रेगुलर हमारे पास ऐसा क्या हो कि हम रोज़ाना, हमारे लिए तो कुरान सबसे बड़ा, 5 वक्त की नमाज से बढ़ के हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। फिर भी मैं पूछूंगी, कुछ लोग फजर में यासीन पढ़ना पसंद करते हैं, सूरह रहमान, ज़ोहर में भी, जैसे मगरिब के वक्त सूरह वाक़िया और रात को सूरह मुल्क, इसकी बड़ी फजीलत है। जी पीर साहब क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मगरिब के बाद आप रोज़ाना अगर सूरह मुल्क का वजीफ़ा मामूल बना लें तो आप कब्र में जो है अंधेरा से अल्लाह ताला बचाता है। कब्र में अंधेरा नहीं, वो कब्र रोशन रहेगी। और सूरह वाक़िया जो है पढ़नी चाहिए, उससे रिस्क में कुशादगी होती है। और अक्सर लोग सूरह यासीन जो है हुसूल बरकत के लिए सूरह रहमान जो है वो फजर में तिलावत करते हैं, तो उसकी बड़ी बरकत है। सूरह यासीन जो है कुरान का दिल है, तो जब हम उसकी तिलावत कर रहे हैं और उसमें कई चीज़ें हैं, तो हमारे उसमें रिस्क में भी बरकत हो रही है, बेशक मामूलात में भी बेहतरी हो रही है, और उससे कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जादू वगैरह होती हैं उससे उसकी काट होती है। तो यकीनन बहुत बाबरकत है। जुमे वाले दिन जो है, आज जुमा है, सूरह कहाफ पढ़ें, उसकी बड़ी बरकत है। तो ये तिलावत कलाम पाक जो है ना, ये हमारे लिए हर तरह से फ़ायदा है। अलिफ लाम मीम, ये 3 हुरूफ हैं। अलिफ आपने पढ़ा तो 10 नेकियां मिली, लाम आपने पढ़ा 10 नेकियां पढ़ी, तो अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। तो आप अंदाजा लगा लें कुरान के हर हुर्फ पे नेकियां मिल रही हैं, और इससे हमें बरकतें भी मिलती हैं, इससे हमें रहनुमाई मिलती है। तो यकीनन कलाम पाक जो है हर मर्ज़ की शिफा है, चाहे वो रूहानी मर्ज़ हो या दुनियावी मर्ज़ हो। जब बीमार होते हैं तो उसके आगे कुरान शरीफ का फ़ौरन विर्द किया जाता है। और सूरह यासीन की तो बड़ी मतलब बरकतें हैं। तो हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम जो है कुरान की कारी बने, और सिर्फ ना कि कारी बने, हम उस पर अमल करने वाले बने। नमाज की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम नमाज जो है 5 वक्ता पढ़ें। और वज़ू, जब हम बावज़ू रहते हैं तो शहीद के कई दर्जे हैं। एक तो वो शहीद है सबसे अफजल जो अल्लाह की राह में मारा जाए। अगर आप बावज़ू हैं और आप वज़ू अगर, लोग अक्सर सोते हैं और आप सुबह नहीं उठे, आपकी आंख नहीं खुली, तो आप भी शहीद की ज़ुमरे में। सुभान अल्लाह, खूबसूरत एंड हमारे पास यहाँ पर के बावजू रहने की फजीलत हो गई है। और जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला मैं कहूँगी कि जो जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या जिन बच्चों की जिस तरह ये जॉब्स का मसला हो रहा है, ये सारे होते हैं ना बच्चों को नज़र का, तो आप हम इनको डायरेक्ट इनके नंबर जो चल रहे हैं उस पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये अपनी टाइमिंग और एड्रेस तो स्क्रीन पर चल ही रहा है, फिर भी आप पीर साहब अगर बताना चाहें तो प्लीज़ बता दीजिए अपनी टाइमिंग, या किस वक्त आप अवेलेबल हैं, कौन से दिनों में। जी, जो हमारा जहाँ पे मरीज़ों का सिलसिला होता है, दरबार खानिया मसरूरिया, वहाँ पे हर जुमा बाद नमाज असर ता मगरिब, और इसी तरह बरोज़ पीर नमाज असर ता नमाज मगरिब, ये 2 दिन है मेरे बैठने के।
इस दिन आप चाहें तो इस एड्रेस पे आप आ सकते हैं, और वैसे आप फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन पे रब्ता करके अपने जो भी रूहानी मसाइल हैं उससे आगाह करें। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करते हो ज़्यादा बेहतर है। जी पीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी खानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने माशाल्लाह। अगले जुम्मे को इंशाल्लाह ताला और हम रूहानी मसले पे बात करेंगे। अगले जुम्मे को इंशाल्लाह ताला आप 10 बजे ज़रूर देखिएगा, और रात को इस प्रोग्राम को आप 12 बजे रिपीट में देख सकते हैं। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।